उपचार देखें। फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार आज शाम खत्म हो जाएगा। छठे दौर में 25 मई को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसमें जम्मू कश्मीर का अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र भी है, जहां मतदान तीसरे चरण की बजाय छठे चरण के लिए स्थगित कर दिया गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी, निरहुआ पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और मनोहर लाल खट्टर समेत कई केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत का फैसला इसी चरण में ईवीएम के बाद बंद हो जाएगा। बता दें, ईवीएम में इनके फैसले कैद हो जाएंगे। वहीं आज भाजपा कार्यालय में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रेस वार्ता की, विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, सभी को नमस्कार जय श्री राम से अपनी वार्ता चालू की और कहा, दलित ओबीसी दलित का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। कांग्रेस वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जमकर बरसे हैं। पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक है। पश्चिम बंगाल, आपको बता दें, 179 इन जातियों के बारे में बोला गया कि इन जातियों को ओबीसी का दर्जा दिया गया है, जिसमें 118 जातियां मुसलमानों की है। भाजपा की प्रचंड जीत का दावा किया गया। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी के प्रमाण पत्र उन्होंने रद्द करते हुए ममता बनर्जी को तुष्टीकरण की राजनीति पर एक बहुत बड़ा ताला लगाया है। दूसरी ओर आपने देखा होगा, कांग्रेस ने जिस तरह से दलित, पीड़ित, ओबीसी, एसटी, जो उनके मन में वो उनके प्रति विचार रखती है, वो विचार निकल करके आया है। कांग्रेस की उस स्थिति को राहुल गांधी जी ने स्वीकार किया है कि कांग्रेस ने आजादी से लेकर 70 साल तक गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी महिलाओं के साथ कैसा अन्याय किया है। ये इंडी गठबंधन के सभी घटक दल जो हैं, उनकी मानसिकता है और वो मानसिकता आपने देखी है। जिस तरह से दलित, ओबीसी, आदिवासी का हक छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं, जब तक भाजपा है वह दलित, ओबीसी, आदिवासियों के अधिकारों पर किसी भी प्रकार का डाका नहीं डालने दिया जाएगा। ये हमारा स्पष्ट है, क्योंकि देश संविधान के हिसाब से चलेगा, देश तुष्टीकरण के आधार से नहीं चलेगा। आपने देखा है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए 2010 से 2014 तक तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी सरकार ने जितने प्रमाण पत्र जारी किए थे, उस सबको रद्द कर दिया। लेकिन उनकी उस तुष्टीकरण की पराकाष्ठा देखिए, जिस तरह से उन्होंने उस हाई कोर्ट के आदेश पर जो प्रतिक्रिया दी है, वो आपके सामने है। ममता बनर्जी ने बिना कोई सर्वेक्षण कराए 118 मुस्लिम जातियों को सीधे ओबीसी में शामिल कर ये सभी मुसलमानों को आरक्षण का लाभ दे दिया, जो कि संविधान की मूल भावना के सरासर उल्लंघन है। क्योंकि हमारा संविधान किसी धर्म के आधार पर किसी आरक्षण को स्वीकार नहीं करता। ममता बनर्जी ने पिछड़े वर्ग के अधिकार पर डाका डालते हुए उनसे आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। तभी तो हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं करती। ओबीसी आरक्षण वैसे ही जारी रहेगा, ये ममता बनर्जी के अहंकार को दिखाता है और देश के संविधान के खिलाफ तृणमूल और इंडी गठबंधन की सोच को दर्शाता है कि हम किस तरह से संविधान की
धज्जियां उड़ाने का काम हम कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कोर्ट के निर्णय पर जिस तरह का बयान दिया वो अराजकता का प्रतीक है। यह आंदोलन की अदालत की अवमानना है। तो यही संविधान का अपमान, तो ही साथ ही यह पश्चिम बंगाल की जनता के साथ विश्वासघात है। क्योंकि हमारे संविधान में जैसा मैंने कहा, धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। जून 2023 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी ने पाया कि रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को पश्चिम बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। एनसीबीसी ने यह भी पाया कि राज्य में हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम ओबीसी जातियां अधिक थी। हालांकि पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन उसको किसी न किसी तार से जोड़ करके उन्होंने उनको फायदा देने के लिए उसकी संख्या बढ़ाने का काम ममता बनर्जी जी ने किया। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में जिन 179 जातियों को ओबीसी का दर्जा दिया है, 179 दर्जा दिया है, ममता बनर्जी सरकार द्वारा दिया गया, उनमें से 118 जातियां मुस्लिम समुदाय की जातियां हैं। 118 जातियां। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह का तुष्टीकरण का आधार बनाते हुए उन्होंने इस काम को किया है। एक मैं आपसे कहना था, ममता दीदी आपकी तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलने वाली है। 4 जून को बंगाल की जनता कम से कम 35 सीट देने वाली है। बंगाल, पश्चिम बंगाल में मैं होके आया हूं, मैंने वहां के लोगों का देखा है, उनका उत्साह देखा है, उनका उमंग देखा है, उनकी भावना देखी है। आने वाले समय में टीएमसी को वहां की जनता सबक सिखाने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी 4 जून 400 बार मोदी जी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। इसी दिन से आपकी विदाई का काम प्रारंभ हो जाएगा बंगाल के अंदर। आपने देखा होगा युवा नेता राहुल गांधी जी ने कल एक कार्यक्रम में, जिसका कथित तौर पर नाम था संविधान सम्मान सम्मेलन, लेकिन उसमें स्वीकार किया कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और दलित, पिछड़े एवं आदिवासियों का कांग्रेस की सरकार मार रही थी। आप सच को छुपाने की कितनी भी कोशिश करो, लेकिन सच तो सच होता है, वो एक ना एक दिन सामने आता है। और मैं कहना चाहता हूं, इस कांग्रेस ने बाबा साहब का कितनी बार अपमान किया। वो कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया। अगर वो चुनाव लड़े तो उनको हराने का काम किया। यही नहीं, उनको भारत रत्न, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जब उनको भारत रत्न मिला, और उनका संसद में चित्र भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उनका संसद में चित्र लगवाया गया था। इस कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस में सिर्फ दलित आदिवासियों के शोषण के एक नई कई उदाहरण हैं। कांग्रेस ने 40 साल तक ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता नहीं दी, यह आप सभी को पता है। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देने का कार्य यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कांग्रेस ने दलित, ओबीसी और आदिवासियों के अधिकारों पर डाका डालने का हरसंभव काम किया है। कांग्रेस ने अपने शासित राज्यों में दलित, पिछड़े और आदिवासियों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने का पाप किया है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस ऐसा करने के कई प्रयास कर चुकी है। कर्नाटक में तो ओबीसी कोटे में मुसलमानों को डालकर ओबीसी के आरक्षण मुसलमानों को दिया जा रहा है। जो पश्चिम बंगाल के अंदर था वही कांग्रेस की कर्नाटक की सरकार ने किया है। कांग्रेस की सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया
लिए इस्लामिक जैसे शिक्षण संस्थानों में भी ओबीसी दलित आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर दिया। जिस ममता बनर्जी ने ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दिया, मुसलमानों को ओबीसी का दर्जा दिया, उसे कांग्रेस और सपा उत्तर प्रदेश में सीट दे रही है। ये उनकी तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है। बंगाल की तरह कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक मुसलमान जातियों को ओबीसी में शामिल कर रही है और धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण दे रही है। कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में उसने विभिन्न समय में तमाम मुसलमानों को ओबीसी में डालकर उनको आरक्षण दिया है। आंध्र प्रदेश में भी 4 बार इसका प्रयास किया गया है। कर्नाटक में ओबीसी के अंदर कैटेगरी 2 भी बनाकर सभी मुस्लिम जातियों को आरक्षण दिया गया है। ये क्योंकि हमारा संविधान धर्म के आधार पर, जैसा मैंने कहा, कभी आरक्षण नहीं देता है। बाबा साहब को तो कांग्रेस ने कदम कदम पर विरोध किया। बाबा साहब को चुनाव में जीत से रोकने के लिए कांग्रेस ने बार बार रोड़े अटकाए। बाबा साहब को टिकट नहीं दिया गया। बाबा साहब को भारत रत्न मिला जब भी भाजपा के शासन में मिला। कांग्रेस ने संसद में बाबा का चित्र भी नहीं लगाया, जैसा कि मैंने आपको बताया। मैं आपसे यही कहना, उत्तर प्रदेश के अंदर युवराजों का गठबंधन आप देख रहे हैं, चुनाव में परास्त हो चुका है। दोनों का गठबंधन चुनाव में परास्त हो चुका है। उन्होंने हथियार भी डाल दिए हैं, उनका मन मान चुका है। जनता जनार्दन का हृदय से धन्यवाद है कि उसने इनकी असलियत समझी और इनके गरीबी गठजोड़ को प्रदेश में सफल नहीं होने दिया। आज मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता मोदी जी और योगी जी के काम पर मोहर लगाने का काम कर रही है। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से बदलाव किया है, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, या हमारी सीमाओं की सुरक्षा हो, या आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्ति हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, हर भारतवासी, हर देश का नागरिक इस बात की महसूस करता है कि 2014 के बाद जिस तरह से देश में परिवर्तन हुआ है और देश की आशा और आकांक्षा, आजादी के बाद जिन लोगों ने सपने देखे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको पूरा कर रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आने वाले चुनाव में 4 जून को 400 पार का जो नारा है हमारा निश्चित रूप से साबित होगा और देश के तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। क्योंकि जिस तरह से ईडी गठबंधन ने, क्यों आपने देखा परिवारवाद, राहुल जी बहना, माई, जमाई इससे बाहर नहीं निकल रहे, वही है, बस उनको कुछ नहीं देखता है। कांग्रेस एक परिवार, यहाँ के युवराज वो एक परिवार, और परिवार में भी हो गया कि जाति भी छूट गई, कोई परिवार, रिश्तेदार, बाकी अलावा कोई नहीं। मैं मित्रों कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग देश का कभी भला नहीं कर सकते। सिर्फ वो परिवार का भला कर सकते हैं, बाकी किसी का भला नहीं कर सकते। और अभी देखो कैसा हो रहा है, कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। कैसे भी सही पहले कुर्ते के ऊपर पहनते हैं, लेकिन जनेऊ पहनने लग गए हैं। आपने देखा हो हनुमान जी के मंदिर में भी जाने लगे हैं। ये परिवर्तन आपको दिखना है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि इस देश में, इस देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे वो दलित हो, वंचित हो,
एससी हो, ओबीसी हो, सामान्य हो, महिला हो, युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, सबके लिए समान रूप से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि आज छठा चुनाव है। हम 4 साल तक धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं और 1 जून का चुनाव आएगा, हम 400 पार करेंगे। 4 जून को 400 पार होंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।